very good morning dear aspirants. Welcome to Byju's Government Exams Prep channel. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो 13 दिसंबर को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts related to this day in history, that is 13th of December, which are most important from the point of view of all the government exams. इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आज के डिस्कशन पर आधारित होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1920. द स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एक्सेप्टेड इन जेनेवा. द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था. ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद क्रिएट किया गया लीग ऑफ नेशंस का जो अग्रीमेंट था, इसके आर्टिकल 14 के अंतर्गत लीग को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जांच करने की अनुमति मिली. इसी के बाद स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को स्वीकार किया गया था ऑन डिसम्बर 13th 1920 इन जेनेवा. The World Court existed from 1922 to 1946. It was an international court attached to the League of Nations. ये लीग ऑफ नेशंस से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था. 1930 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने लगे. इसी के साथ साथ इस न्यायालय यानी वर्ल्ड कोर्ट को भी कम इस्तेमाल किया गया. On 18th of April 1946, by a resolution from the League of Nations, both Permanent Court of Justice and the League of Nations ceased to exist. इन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस किया गया था बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस. International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations. It is headquartered at Hague in Netherlands. यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो हम सभी जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गोल है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. यूएन का हेडक्वार्टर्स है इन न्यूयॉर्क सिटी इन द यूएसए. आज का दूसरा टॉपिक है 1925. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ राइटर लक्ष्मी चंद जैन वाज बोर्न. राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक लक्ष्मी चंद जैन का जन्म हुआ था. लक्ष्मी चंद जैन का जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1925 में राजस्थान के बहादुरपुर में. ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेखक थे. He has also worked as a member of the Planning Commission and also as the Indian High Commissioner to South Africa. He has also worked as a member of the World Commission on Dams and Secretary of Indian Cooperative Union and All India Handicrafts Board. जब ये साउथ अफ्रीका में इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तब इन्होंने ओपनली इंडिया के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध किया था, जिसके वजह से इनको एम्बेसडर के पोजीशन से टर्मिनेट किया गया था. For openly opposing India's Pokhran nuclear test while in the position of Indian High Commissioner of South Africa, he was recalled by the Atal Bihari Vajpayee government in 1998. लक्ष्मी चंद जैन इवेंचुअली जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. ही हैज ऑल्सो वन द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस. 14 नवंबर 2010 में इनकी मृत्यु हो गई. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर. दैट इज 1974, जब माल्टा राष्ट्रमंडल के भीतर एक गणराज्य बन गया. Malta became a republic within the Commonwealth of Nations. Malta is a southern European island country. Malta एक दक्षिणी यूरोपीय द्वीप देश है. 1813 में जो ये देश ब्रिटिश कॉलोनी बना था, इसको 1964 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी. The British Parliament passed the Malta Independence Act in 1964, giving Malta independence from the United Kingdom as the state of Malta. Malta became a republic on 13th of December 1974, यानी कि आज ही के दिन 1974 में ये एक गणराज्य बना. Under the 1964 constitution, under which Malta became an independent monarchy and parliamentary state, this was amended in 1974 to make Malta a republic within the Commonwealth of Nations. तब से माल्टा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस का मेंबर रहा है.
माल्टा ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था इन द ईयर 2004 और 4 साल बाद यानी कि इन द ईयर 2008 माल्टा जॉइंड यूरोजोन मॉनेटरी यूनियन। माल्टा इज करेंटली अ यूनिटरी मल्टीपार्टी रिपब्लिक। इसका कैपिटल है वेलेटा। आपको ये याद रखना होगा कि माल्टा हैज 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमारा अगला टॉपिक है 1954, जब ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन डॉक्टर हर्षवर्धन वाज बोर्न। डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 1954 में इन दिल्ली। ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजिस्ट का मतलब है हेड नेक एंड ईएनटी फिजिशियन और सर्जन। डॉक्टर हर्षवर्धन is the incumbent Minister of Science and Technology, Minister of Health and Family Welfare, and the Minister of Earth Sciences. He was elected to the office of Chairperson of Executive Board of the World Health Organization from 22nd of May 2020. मई 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। So he is the current chairperson of WHO Executive Board. आज का अगला इवेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2003 यानी कि 2003 when an American military operation ऑपरेशन रेड डॉन was carried out। एक अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन रेड डॉन को अंजाम दिया गया। इस टॉपिक में आपको बस यही जानना होगा कि इस ऑपरेशन में पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया था। फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन was captured near his hometown of Tikrit in Iraq. Saddam Hussein was the fifth president of Iraq from the year 1979 to 2003. ये ऑपरेशन रेड डॉन जिसमें पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया था, दिस वाज नेम्ड आफ्टर द फिल्म रेड डॉन विच वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1984। अगली महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 2007 द ट्रीटी ऑफ लिस्बन वाज साइंड बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने लिस्बन की संधि पर हस्ताक्षर किए आज ही के दिन 2007 में। The Treaty of Lisbon was signed by the European Union member states on 13th of December 2007 and entered into force on 1st of January 2009। इसको इनिशियली रिफॉर्म ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता था। लिस्बन ट्रीटी एक ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो उन दो ट्रीटीज को अमेंड करता है जो यूरोपियन यूनियन का संवैधानिक आधार बनते हैं। इट अमेंड्स द maastricht ट्रीटी ऑफ 1992, known in its updated form as the Treaty of European Union of 2007 and the Treaty of Rome. So Treaty of Lisbon amends Maastricht Treaty which is known as Treaty of European Union and the Treaty of Rome. तो ये लिस्बन ट्रीटी का इम्पोर्टेंस क्या है? लिस्बन ट्रीटी द्वारा पहली बार यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स को यूरोपियन यूनियन छोड़ने का लीगल राइट दिया गया था। The treaty introduces an exit clause. This is for the members who want to withdraw from the European Union. अब करंट अफेयर्स में आपको ये याद रखना होगा कि ब्रिटेन ने लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल 50 को इन्वोक किया था जिसके तहत ब्रिटेन ये यूरोपियन यूनियन जो ग्रुपिंग है इसको छोड़ सकता है। Britain invoked Article 50 of the Lisbon Treaty, which allows a nation to leave the EU after up to 2 years of negotiation. This in news is known as Brexit. That is Britain's exit from the European Union. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। Question number 1. During India's nuclear test in Pokhran, Lakshmi Chand Jain was the Indian High Commissioner to which of these countries? Option A South Africa, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रशिया या रूस या ऑप्शन डी चाइना या चीन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर्ड? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी वियना इन ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी हेग इन नेदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3,
Malta has how many UNESCO World Heritage Sites? Option A 1, option B 12, option C 3 या option D none. Question number 4. Which two treaties did the Treaty of Lisbon amend? लिस्बन संधि द्वारा किन दो संधियों में संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम एंड ट्रीटी ऑफ नीस, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम एंड maastricht ट्रीटी, ऑप्शन सी maastricht ट्रीटी एंड ट्रीटी ऑफ नीस या ऑप्शन डी maastricht ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ रोम. क्वेश्चन नंबर 5. Who is the current chairperson of the executive board of the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हिरोकी नाकाटानी, ऑप्शन सी एंटोनियो गटरेस या ऑप्शन डी जगत प्रकाश नड्डा. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन ध्यान से सुना है और सारे अभ्यास प्रश्न के आंसर्स करेक्टली मार्क कर पाए हैं. आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए. कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.